सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच टाइम बाउंड गोल। और गाइस हम बात करने वाले हैं आज स्पॉट राउंड के बारे में, AKTU के स्पॉट राउंड के बारे में। सिंपल फंडा ये है, कौन लोग एलिजिबल हैं कौन लोग एलिजिबल नहीं है, इस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बन चुकी है। ठीक है, जो लोग विड्रॉल किए थे वो लोग तो एलिजिबल हैं ही, जिनको कॉलेज नहीं मिला था वो लोग भी एलिजिबल हैं। ठीक है, और कब से इसका प्रोसेस है, कहाँ तक रैंक वालों को भरना चाहिए, अगर आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है तो आपके पास अभी कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जिनमें आप फिल कर सकते हैं, इन सब पे मैं डिटेल डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। तो वीडियो को बस 2 से 4 मिनट की वीडियो है, इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखिए अगर अब तक आपको कॉलेज नहीं मिला है या फिर आप स्पॉट राउंड के ताक में बैठे हुए हैं तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। देखिए जो AKTU का स्पॉट राउंड है, इसकी जो वैकेंट सीट आएगी, कितनी सीटें वैकेंट्स हैं, वो 14 नवंबर को आएगी। ठीक है, 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा हम लोगों को कि कितनी सीटें वैकेंट हैं और उसी पे क्या होने वाला है, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। देखो वो लोग जो लोग चौथे राउंड तक जिनको कोई कॉलेज मिला था, चाहे वो एडमिशन लिए या ना लिए, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। जिनको सिर्फ नहीं मिला है वही लोग स्पॉट में बैठेंगे। ठीक है, अब देखो इस स्पॉट में बैठने का सबसे पहला फंडा क्या है, सबसे पहला फंडा क्या है, सबसे पहला फंडा तो यही है। देखो सबसे पहला फंडा स्पॉट में बैठने का ये है कि आपको 1000 दे के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। चाहे आप AKTU में बैठे हो या नहीं बैठे हो, चाहे नए हो या पुराने हो, 1000 का सबको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको 20,000 का सीट एक्सेप्टेंस फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। नॉर्मल राउंड में जो 20,000 आप बाद में देते हैं, यहाँ पे वो आपको पहले देना पड़ता है। अब मान लो किसी बच्चे ने 20,000 दे दिया, पहले 20 के पहले दे दिया, ठीक है, और अगर उसको सीट नहीं मिली तब क्या होगा? अगर उसको सीट नहीं मिलती है तो ये पैसा 20 के पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, और रिफंड कैसे होगा इस पे मैं बात कर लूंगा। ठीक है, हाँ, अगर मान लो इस बच्चे को सीट मिलता है तो जो ये 20 के है क्या होगा, उसके फीस में चला जाएगा, उसके फीस में चला जाएगा। अच्छा, अगर उसको सीट मिलता है लेकिन वो लेने से डिनाई कर दे कि नहीं नहीं भैया हम नहीं लेंगे तुम्हारी सीट, तो तब क्या होगा? तो भाई फिर तो ये पैसा तुम्हारा डूब गया, ये लोग वापस नहीं करेंगे। ये AKTU है, नियम समझते रहना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 20,000 के पेमेंट के बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अनवर्दी पाए जाते हैं तो भी आपका 20,000 वापस हो जाएगा, घबराइएगा मत। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 15 नवंबर को। फिर आपकी ऑनलाइन चॉइस क्या कहते हैं, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी एंड ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग होगी, फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, 15 को। उसके बाद से आपकी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा 19 को। अब मान लो जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, या तो फ्रीज करना है या तो फ्लोट करना है। फ्रीज करोगे तो तुम्हें एडमिशन लेना है, ठीक है, एडमिशन रिपोर्टिंग का वेट करना है, और अगर तुमने फ्लोट कर लिया तो तुम 7वें राउंड में पहुंच जाओगे। 7वें राउंड में पहुंचने के बाद से 19 को वैकेंसी की लिस्ट आएगी कि पहले स्पॉट के बाद भी कितनी सीटें बाकी हैं, कितने लोगों ने मतलब सीट अडॉप्ट किया है। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, जो लोग नए हैं, जो अगर पहले राउंड में नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं, उन लोग को भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और 20,000 देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम पहले से 20,000 दे चुके हो और फ्लोट किए हो, अगर तुमने फ्लोट किया है तो 20,000 नहीं देना है। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग होगी, फिर 7वें राउंड का सीट रिजल्ट आएगा। अब देखिए, अगर 7वें राउंड के सीट रिजल्ट में तुमने मान लो अगर फ्लोट किया था, 6वें में तुम्हें मिला था और तुमने फ्लोट किया था, और फ्लोट करने के बाद तुम्हें 7वें में कुछ मिलता है, अगर 7वें में मान लो तुमने फ्लोट किया है और तुमको 7वें में न्यू मिलती है, न्यू ब्रांच अलॉट होता है, तो पुरानी वाली ब्रांच कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर 7वें में कोई ब्रांच अलॉट नहीं होता है, नो अलॉटमेंट, तो तुम्हारी जो पुरानी वाली ब्रांच है, जो ओल्ड ब्रांच है, वो बरकरार रहेगी।
तो इस तरीके से तुम्हारा सीट अलॉटमेंट होगा। और उसके बाद से फाइनली 25 तारीख को तुम्हें लोग फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाएंगे, तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। तो ये पूरा प्रोसेस है। देखो, अगर ये रिस्की प्रोसेस है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमेशा ये जो चीज़ होती है रिस्की होती है, ठीक है। लेकिन मामला ऐसा है कि अगर स्पॉट रिस्की है तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब मामला क्यों ऐसा है, घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक नया प्लान चल रहा है। 999 रुपये में हम तुम्हें हर तरीके के स्पॉट में बैठाने की कोशिश करेंगे, जहाँ भी तुम्हारा जुगाड़ लग जाए, जहाँ पे भी हमें लगेगा कि तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, हम तुम्हें वहाँ बैठाने की बेस्ट पॉसिबल कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारा एडमिशन हो जाए। तो अगर अब तक तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिला है या फिर तुम कॉलेज से संतुष्ट नहीं हो तो डेफिनेटली हमारे 999 के प्लान को ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये तो रहा इसके स्पॉट के बारे में। अब देखो, जो स्पॉट काउंसलिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो AKTU से अफिलिएटेड हैं और यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन मसला ये है कि क्या सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी, तो आंसर है नो। जो पार्टिसिपेट करना चाहेगी सिर्फ वही करेगी, जो नहीं करना चाहेगी वो नहीं करेगी। जैसे कि LU पे पूरा मुझे शक है कि वो नहीं करेगी, कर भी सकती है, ठीक है, अगर इसकी सीटें बच गई तो, क्योंकि LU ने 14th को अपने यहाँ खुद ही स्पॉट करा रही है। LU 14th को अपने सीटों को खुद ही स्पॉट के थ्रू दे रही है। तो हो सकता है लखनऊ यूनिवर्सिटी ना दिखे या हो सकता है दिखे भी, पर मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। हालांकि मोस्टली यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जैसे राम मनोहर लोहिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने अपना खुद का भी स्पॉट का फॉर्म निकाला हुआ है और इसी डेट में निकाला हुआ है। तो ये थोड़ा सा मसला हो सकता है, ठीक है। 14 से लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या कर रही हुई है कि स्पॉट के लिए बुलाई हुई है, तो जो लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में बैठना चाहते थे हमारी टीम ने उन्हें बैठाया। हालांकि CSJMU में अभी स्पॉट चल रहा है, हमें पता है 6-6 लाख तक आराम से एडमिशन हुआ है, 6-8 लाख तक CSJMU में एडमिशन हुआ है, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इधर तो एडमिशन होना बड़ा आसान है, ठीक है। अभी HBTU का एडिशनल राउंड हुआ, HBTU में इतना गंदा रहा कि 2 लाख रैंक तक गया ही नहीं। 1,85,000 की हमारी एक स्टूडेंट थी, हमने उसको बैठाया था, उसको कुछ नहीं मिला। एक बच्ची 85,000 की थी, उसको वो बैठी, उसको सिर्फ केमिकल मिला। तो ये बहुत अजीब रहा कि HBTU में इसका 2 ही कारण हो सकता है, या तो HBTU में सिर्फ टॉपर्स इस बार आ गए हों काउंसलिंग कराने के लिए, जो भी 96 सीटें खाली थी उसमें, या फिर ऐसा भी रीज़न हो सकता है कि ये लोग एडिशनल का डेटा रिवील करना होता है, इसके वजह से ये लोग अगर शो ना करना चाहें तो इन लोगों ने अपनी कट ऑफ को खोला नहीं होगा। लेकिन जो भी हो रीज़न, ठीक है, HBTU पे अभी हम कॉन्फिडेंशियली कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जैसे ही उसकी वैकेंसी आएगी हमें भी और आप सबको पता चल जाएगा कितनी सीटें बाकी हैं। और अगर सीटें वाकई में खाली हैं HBTU में तो डेफिनेटली उसके कॉलेज लेवल स्पॉट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि काफ़ी हाई रैंक तक उधर जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो अच्छी है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि और कहाँ कौन सा स्पॉट चल रहा है, तो बहुत जगह स्पॉट चल रहा है, इसके लिए मैं एक और डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन स्पॉट AKTU के स्पॉट में बैठने से फ़ायदा क्या है, ठीक है, ये बड़ी बच्चों का सवाल था कि भैया जो AKTU का स्पॉट है उसमें बैठने का फ़ायदा क्या है। तो AKTU के स्पॉट में बैठने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं। पहला IIT, KNIT, BIT, खुद इन्हीं में 4 से 6 लाख रैंक तक पिछली बार एडमिशन हुआ था। मतलब 6 लाख रैंक तक खुद इनमें टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हुआ था। इस बार मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 3-4 लाख तक आराम से 5 लाख तक एडमिशन हो जाए। उसके बाद से तुम्हारा है AITH, इधर भी एडमिशन हो रहा है, इधर भी आराम से 6 लाख तक 7 लाख तक, इसके केमिकल में 8 लाख तक एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, लास्ट ईयर। इस बार भी अच्छा खासा जाएगा, उतना तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी ठीक ठाक जाएगा। उसके बाद से REC हैं, ठीक है। उसके बाद एडेड में नित्रा है। नित्रा तो ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में भी सीटें हो सकता है नित्रा में खाली हो, 4-5 लाख तक एडमिशन दे दे। उसके बाद से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अभी भी बहुत ऑप्शन रहता है कि बहुत हद तक हो जाए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि CSE की सीट खाली होगी, IT की सीट खाली होगी, CSE विद AI की सीट खाली होगी, लेकिन जो कोर ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल,
मैकेनिकल, इवन ईसी की सीटें खाली मिल सकती हैं तुम्हें, ठीक है। सिविल की सबसे ज़्यादा सीटें खाली मिलती हैं, केमिकल, बायोटेक तो खैर है नहीं, मतलब फिर इतने बहुत सारी सीट्स हैं जो अभी भी वैकेंट हैं, जहाँ तक अंदाज़ा है। कल तुम खुद ही देख लोगे कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। लास्ट टाइम तो आईआईटी में की 50% सीटें खाली थी, तो ये वक्त वक्त की बात है। इस बार भी ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगी, रहेंगी, लेकिन चलो देखते हैं किसमें कहाँ तक सीटें खाली हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अब तक कुछ नहीं मिला है तो तुम आओ हमारे सानिध्य में, डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। बहुत सारी स्पार्ट लेवल की काउंसलिंग चल रही हैं। और एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी चल रही है आजकल। 25,000 करवा दो गाइस, 25,000 करवा दो। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।